जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फेमस में मैं विवेक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का जो क्लास है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ये क्लास समझ लीजिए रामबाण साबित होगी और इसमें महाजनपद से संबंधित जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चन आपके मन में हैं, उन सब का एक ही क्लास में हम सुपड़ा साफ कर देंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको महाजनपद से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जब 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों की शुरुआत हुई तो उस समय प्रशासन की जो इकाई थी, थोड़ा हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रशासन की जो इकाई बनी हुई थी वो किस प्रकार थी। यानी कि पहले थी हमारी क्या थी, पहला हमारा कबीला था। क्या था? कबीला। ठीक है, कबीला। उसके बाद जन, क्या था? जन। उसके बाद जनपद, क्या था साथियों? जनपद। उसके बाद क्या था? महाजनपद। क्या था? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। उसके बाद राज्य, फिर उसके बाद साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य। यानी कि जो कबीला था, ठीक है, कबीला के बाद कबीला, फिर उसके बाद क्या था? जन था, फिर जनपद था, उसके बाद तब क्या था? हमारा महाजनपद था। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी जो इकाई थी वो हमारी क्या थी? कबीला थी। क्या थी? कबीला। उसके बाद जन, जनपद, महाजनपद, फिर राज्य, फिर साम्राज्य। ठीक है, ये तो हमारे प्रशासन की उस समय की इकाई थी। ठीक है, आगे चलें। अब महाजनपदों का उदय क्या है? महाजनपदों का उदय। ठीक है, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ था? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है, के आसपास कृषि एवं नवीन तकनीकी तथा लोहे के प्रयोग के कारण क्या है, 6वीं शताब्दी में ये समझ लीजिए कि लोहे का भी प्रयोग क्या था? होने लगा था। क्या था? लोहे का प्रयोग अच्छे से होने लगा था कृषि में। ठीक है, और नई नई तकनीकी भी आ गई थी के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन मतलब आप लोग समझते हैं, यानी कि अपने डेली यूज की, मतलब जो हम कृषि का उत्पादन करते हैं खाद्यान्न का, उसमें से जो हमारे उपयोग से अधिक बच जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिशेष उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशेष उत्पादन। ठीक है, उत्पादन कहते हैं। यानी कि जो हमारे उपयोग से अधिक हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिशेष उत्पादन कहते हैं। होने लगा। ठीक है, 6वीं शताब्दी में अधिशेष उत्पादन होने लगा। ठीक है, उसके बाद कृषि अधिशेष से व्यापार एवं वाणिज्य को क्या हुआ? बल मिला। व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला, जिससे दूसरी नगरीय क्रांति आई। पहली नगरीय क्रांति उसके पहले आ चुकी थी। इसके बाद जब ये व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला तो द्वितीय नगरीय क्रांति आई। ठीक है, आगे क्या है? इसी कारण, ठीक है, वैदिक काल में, ठीक है, जनपद एवं जनपद जो है महाजनपद में परिवर्तित हो गए। जब वाणिज्य एवं व्यापार में बढ़ोतरी हुई, अधिशेष उत्पादन होने लगा और लोहे का भरपूर उत्पादन, तकनीकी का भरपूर उत्पादन होने लगा, तो क्या हुआ? हमारा जनपद क्या है? वो कन्वर्ट होके महाजनपद बन गया। ठीक है, अब महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। कितनी संख्या साथियों? 16 महाजनपद हमारे प्राचीन काल में थे, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ क्या है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, यानी कि जो अंगुत्तर निकाय है वो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और महावस्तु, यानी महावस्तु भी एवं अंगुत्तर निकाय भी हमारा क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। एवं जैन ग्रंथ क्या है? भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। ठीक है, ये हमारा क्या है? जैन ग्रंथ है। ठीक है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ क्या है? अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु में, एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इस 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें मगध, कोमल एवं अवंती सर्वाधिक क्या थे? शक्तिशाली थे। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे? मगध था, कोमल था एवं अवंती था।
आगे चलें। अब महाजनपदों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूं कि एक ही क्लास में हम पूरा महाजनपद से संबंधित सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। तो उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाजनपदों की क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। 14 महाजनपदों की क्या विशेषताएं थी, उसमें क्या था, हमारा राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र था, यानी कि वहाँ पर परंपरागत क्या था, परंपरागत राजा बनते थे। क्या बनते थे, राजा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ना राजतंत्र का मतलब। एवं 2 महाजनपदों में क्या था, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा था लोकतंत्र। उस समय भी देखिए लोकतंत्र का प्रचलन था, यानी कि जहाँ पर जनता क्या होती है, जनता सर्वोच्च होती है। ठीक है, सर्वोच्च होती है। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा 15 महाजनपद क्या थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, ये उत्तर भारत में स्थित थे। कहाँ पर, उत्तर भारत में स्थित थे, में क्या थे, स्थित थे। ठीक है, यानी कि 16 महाजनपदों में क्या है, केवल 15 महाजनपद उत्तर में ही स्थित थे एवं केवल एक महाजनपद जो था वो हमारा क्या था, वो हमारा दक्षिण में स्थित था। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, भारत में स्थित था। ठीक, ये तो इनकी विशेषताएं हो गई। आगे भी है इनकी विशेषताएं कुछ, एवं इसमें क्या था, 10 महाजनपद जो थे वो क्या थे, हमारे गंगा नदी के तट पर स्थित थे। किसके, गंगा नदी के तट पर स्थित थे। ठीक है, स्थित थे, यानी कि 16 महाजनपदों में 10 महाजनपद तो ऐसे थे कि जो गंगा नदी के तट पर स्थित थे। ठीक है, और गंगा नदी के तट पर स्थित होने का कारण था क्योंकि उसमें जल की उपलब्धता ही किसी महाजनपद के विकास का मानक आधार मानी जाती थी। ठीक है, यानी कि नदी पर जो शहर बसते थे उनके लिए पानी का उपलब्धि बहुत आसानी से हो जाती थी, इसलिए 10 महाजनपद जो थे गंगा नदी के ही तट पर स्थित थे। ठीक है, राजतंत्र वाले महत्वपूर्ण जनपद कौन कौन से थे हमारे, पहला हमारा था क्या था, कोसल था। ठीक है, कोसल में राजतंत्र बहुत अच्छा चल रहा था, एवं मगध में बहुत अच्छा चल रहा था। इन सब में राजतंत्र एकदम अपने चरम पर था। एवं तीसरा क्या था हमारा, अवंती में। ठीक है, अवंती में राजतंत्र हमारा चल रहा था। ठीक साथियों, अवंती, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से, अवंती में राजतंत्र ये सब बहुत अच्छे से प्रचलित था। और लोकतंत्र वाले महाजनपद कौन कौन से थे, हमारा क्या था, वज्ज था। ठीक है, ये सब विशेषताएं हैं, इन सब से भी क्वेश्चन भरपूर बनने की संभावना रहती है एवं क्वेश्चन बने भी हैं इन सब से। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए तो उसमें क्वेश्चन बने भी हैं। पहला हमारा वज्ज था एवं दूसरा, 2 ही तो महाजनपद थे जिनमें से क्या था, लोकतंत्र था। पहला वज्ज हो गया और दूसरा क्या था, मल्ल था। क्या था, मल्ल। ठीक है, मल्ल। ठीक साथियों, 2 हमारे हो गए लोकतंत्र। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से महाजनपद 16 थे और उनकी राजधानियाँ क्या है। इन्हीं से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी राजधानी या इस जनपद की राजधानी कहाँ पर है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और जिसको ये क्लियर नहीं रहेगा वो पक्का है गलत करके आएगा और आसानी से आप एक क्वेश्चन को गंवा देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा तभी आप लोगों को अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो क्या हमारा महाजनपद पहला है और दूसरा हमारा राजधानी है। ठीक है, हमारी काशी जो है उसकी राजधानी क्या हमारी, वाराणसी है। क्या है, काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर स्थित साथियों, यूपी में। आप लोग जानते ही हैं यूपी में स्थित है। दूसरा हमारा क्या है, महाजनपद अंग है। इसकी राजधानी क्या है, चंपा। और चंपा कहाँ पर स्थित है आधुनिक समय में, भागलपुर। यानी कि भागलपुर कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, सॉरी, भागलपुर कहाँ पर स्थित है, बिहार में। तीसरी हमारा है कोसल। कोसल का हमारा क्या है, श्रावस्ती। और श्रावस्ती नेपाल की सीमा पर स्थित है एवं यूपी में, यह यूपी का एक जिला है। ठीक है, कहाँ पर, यूपी का एक जिला है। ठीक साथियों, मगध की राजधानी क्या हमारी, राजगिरी या गिरिव्रज होता है। ठीक है, गिरिव्रज। ठीक, राजगिरी या गिरिव्रज इसको हम कहते हैं और मगध की राजधानी ये थी। ठीक है,
वज्ज हमारा है, वज्ज की राजधानी क्या थी, वैशाली। ठीक है, यानी व से वज्ज, व से वैशाली, इसको इस तरह आप लोग याद रखिएगा। कौशल, कौशल सा में सा आता है, यहाँ पे श्रावस्ती आती है, इसको भी याद रखिएगा। अंग में यानी कि ऊपर एन लगा है, ना लगा है, तो चंपा में ऊपर ना लगा है। ठीक है, और काशी तो वाराणसी एकदम सिंपल है। ठीक है, इसको आप लोग इसी ट्रिक से याद रखिएगा। आगे चलें, अगला हमारा क्या है, मल। क्या है, मल। मल की राजधानी क्या हमारी, कुशीनगर है। ठीक है, और कुशीनगर भी कहाँ पर स्थित है, हमारा यूपी में ही स्थित है। ठीक है, और चेदी अगला हमारा है, चेदी की राजधानी सूक्तिमती या सोक्तमती भी सोक्तवती भी होता है। ठीक है, चेदी की राजधानी सोक्तवती, और प्राचीन समय में इसको क्या कहते थे, सोक्तवती नागारा भी कहते थे। एक मिनट, थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये क्या कहते थे, नागारा। ठीक है, इसे प्राचीन समय में सोक्तवती नागारा भी कहते थे। ठीक है, आगे चलें, वत्स हमारा जो 8वां है वो वत्स है, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, कौशाम्बी में। कौशाम्बी भी हमारा कहाँ पर स्थित है, यूपी में स्थित है। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ पर स्थित है, यूपी में। और पुरु या कुरु, इसको हम पुरु बोलते हैं या फिर कुरु भी बोलते हैं। ठीक है, कुरु, और इसका इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर, कहाँ, हस्तिनापुर। ठीक है साथियों, हस्तिनापुर में इसकी राजधानी स्थित थी। ठीक, आगे चलें, और 10वां हमारा महाजनपद जो था पांचाल था, इसका राजधानी कहाँ था, अहिच्छत्र या काम्पिल्य। तो अहिच्छत्र किसका था, ये हमारा था उत्तरी पांचाल का था। क्या था, उत्तरी पांचाल का था, एवं दक्षिणी पांचाल का क्या था, दक्षिणी का काम्पिल्य था। ठीक है, दक्षिणी का काम्पिल्य था। ठीक साथियों, यानी उत्तरी पांचाल का था हमारा अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल का था हमारा काम्पिल्य। ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करेंगे तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट हमारा है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। ठीक है, विराटनगर हमारा कहाँ पर स्थित है, आधुनिक राजस्थान में स्थित है। ठीक, सुरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा कहाँ पर हमारा, यूपी में स्थित है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और मथुरा तो सब लोग जानते ही हैं, ये आज के समय में फेमस भी है। ठीक, और अस्मक की राजधानी क्या थी, पोटन या पोतन थी। क्या थी, पोतन। ठीक है, और यही हमारा एकमात्र राज्य है, मतलब महाजनपद है, जो कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी भारत में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिणी भारत में। ठीक, बस एकमात्र राज्य है जो दक्षिणी भारत में स्थित है। बाकी 15 महाजनपद क्या थे, हमारे उत्तरी भारत में स्थित थे। तो आगे चलें, इससे जरूर भी क्वेश्चन बनने की क्या है, संभावना, जिसको याद रखिएगा। आगे चलें, क्या हमारा 14वां क्या हमारा महाजनपद, गांधार है। गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला, और यह हमारा कहाँ पर स्थित है, आधुनिक कहाँ पर, रावलपिंडी पंजाब में। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र पंजाब में, रावलपिंडी में। कहाँ पर, रावलपिंडी, जो आज कहाँ पर है, पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का भाग है। अगला हमारा क्या है, कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ पर थी, राजपुरा में थी। ठीक है, एवं लास्ट हमारा क्या है, अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर माहिष्मती, यानी कि उत्तरी उज्जैनी थी, एक दक्षिणी उज्जैनी थी। क्या थी, उत्तरी, एक दूसरी क्या थी हमारी, दक्षिणी। ठीक है, ठीक साथियों, तो साथियों आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।